2 दिन से तो मुसलसल में चक्कर ही काट रहा था। कोई कह रहा था सिविल में, कोई कह रहा है बंसवाड़ में, कोई कह रहा है जीना में, कोई कह रहा है ट्रामा में। अब मैंने हर जगह तलाश कर लिया लेकिन अब तक मुझे नहीं मिले। ना हुकूमत दे रही है, ना सिंध गवर्नमेंट दे रही है, ना हमें इंतजामिया हमें कुछ हेल्प कर रही है। बस ये दिलासा दे रही है आएंगे आएंगे आएंगे। ना शक्लें मिल रही है, ना शनाख्त हो पा रही है। मौत की खबर न जिंदगी का पता, कोई तो खबर मिले। गुल प्लाजा के मुतासरीन इंतजार की सूली पर लटक गए। शायद लाश मिल जाए, शायद डीएनए रिपोर्ट पर सब्र आ जाए। एक मलबा सामने है और एक मलबा दिल पर है। ये कब हटेगा? लवाहिकीन की गुफ्तगू ने दिल दहला दिए। गुल प्लाजा कराची में 5वां रोज भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन। अमवात 30 हो गई। शहरोज की नमाज जनाजा न्यू कराची में अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। रेस्क्यू हुकाम का कहना है लाशें मिलने की उम्मीद नहीं, राख की सूरत में आज़ा मिल रही हैं। 86 अफराद लापता हैं। 51 खानदान ने डीएनए सैंपल जमा कराए हैं। 28 लाशों के डीएनए महफूज हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की गुफ्तगू। उन्होंने कहा रिपोर्ट आने पर लवाहिकीन से राब्ता करेंगे। उसकी लिस्टिंग बन रही है, उसकी लिस्टें काफ़ी तैयार भी हो गई हैं। जितनी डेड बॉडियाँ मिली हैं उनके एड्रेसेस ले रहे हैं, उनकी फैमिली का सारा डेटा ले रहे हैं। सामान जला है उसकी क्या वैल्यू थी, उनको उस हिसाब से पैसे दें ताकि वो काम करना शुरू कर दें। इनके लिए हम अरेंज कर रहे हैं कि टेम्पररी दुकानें दिला दें फ्री में। गुल प्लाजा के मुतासरीन को करीबी इमारतों में दुकानें दी जाएंगी। कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी का ऐलान। कहा 1 हफ्ते में दुकानें मुफ्त देंगे। फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। तनवीर पास्ता ने कहा कि इमारत में 1000 से ज्यादा दुकानें जली हैं। दुकानदार अपना खुद बताएगा कि भाई मेरा ये माल था, ये मेरा लॉस हुआ है। मैं अपने हाथ में रकम नहीं लूँगा। तो थ्रू CM टू चैम्बर थ्रू फॉर मी एंड शॉपकीपर्स। तकरीबन जो है यहाँ 1200 के दुकानों के बदले 492 दुकानें 492 शॉप्स का हमने बंदोबस्त कर लिया है, जो हम सामने शिफ्ट करेंगे 2 से 3 महीने के लिए रमज़ान में काम करने के लिए। गुल प्लाजा से मुल्हका रिम्पा प्लाजा का मुआयना। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सतूनों का जायजा लिया। मुतासरा हिस्से का इस्तेमाल ममनू करार। मुआयने के बाद सेफ्टी क्लियरेंस दी जाएगी। ताजुर रहनुमा जमील पराचा कहते हैं रिम्पा प्लाजा भी खतरे में है। बताया जाए कहाँ फायर सेफ्टी इंतजाम करने हैं। आग से खेलना बंद कर दें, हम ख्वाजा आसिफ का बयान हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। नवीद कमर की ललकार। कहा ये सूबों के वसाइल मरकज को देने की बात करते हैं। बलूचिस्तान ऐसे नहीं चल सकता जैसे चला रही हैं। आजम नजीर ने जवाब दिया वजीर दिफा का बयान जाती राय समझा जाए। हुकूमत दोनों हाथ मिलाए, एक से मुक्का मारना और दूसरा मिलाना ये नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। चेयरमैन PTI ने कहा हम सियासी जमात हैं और अवाम की बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सुहेल आफरीदी पर तंज। गटर का ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीर शेयर कर दी। अज़मा बुखारी ने लिखा तब्दीली के सूबे में इतनी तरक्की हो रही है हमें पता ही नहीं चला। ख्वामाख्वाह तनकीद होती है। इस्लामाबाद में गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है, ये मामला कौन देखेगा? शाजिया सोबिया का कौमी असम्बली में सवाल। राना तनवीर ने कहा 18वीं तरमीम पर बात करें तो फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। ये मामला अब सूबों के पास है, वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कोई लेना देना नहीं। लाहौर को 2 इब्लाह में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। महकमों को फौरी तैयारी का हुक्म। वसंत के बाद काम की इब्तिदा होगी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस और म्यूनसिपल का निज़ाम अलग होगा। वज़ीर आज़म आज डेवोस में मसरूफ दिन गुजारेंगे। ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब होगा। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ भी बैठक का इम्कान। पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर पेशरफ्त नहीं हो सकती। गजा बोर्ड ऑफ पीस पे आरकान ने सवालिया निशान लगा दिया। कहते हैं हम अमन के दाई हैं मगर ऐवान को एतमाद में लेना नागुज़ीर है। गजा जो है अपसाइड डाउन हो चुका है। फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड जो इश्यूज हैं आप पार्लियामेंट में डिस्कस जरूर कर ले। ये तो पार्लियामेंट में कभी आया नहीं है। तो जिन ममालिक ने आज जो पेशकश कर रहे हैं अब हमें देखना ये कि उनकी नीयतें क्या हैं। क्या आया वाकई में नीयत गजा का अमन है? ईवान के सामने उस पीस एग्रीमेंट को रखे, पता ही नहीं है कि इस डॉक्यूमेंट में है क्या। गजा बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं। अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
जंगी जराइम के मुर्तकिब इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू गजा बोर्ड में शामिल हो गए। अजरबैजान, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश की भी शमूलियत अमन बोर्ड पर इजलास का डेवोस में होगा। ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, सदर ट्रंप ने धमकी दे दी। अमेरिकी सदर का G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान, हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर किताब जारी कर दी। सोना रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। फी तोला कीमत 5,06,362 रुपए तक पहुंच गई। आज 12,700 रुपए इजाफा हुआ है। 10 ग्राम पर 10,888 रुपए बढ़ गए। 4,44,123 रुपए का हो गया। लाहौर में गंदुम महंगी, फीमन 4,450 रुपए हो गया। आटे के नर्ख भी बढ़ गए। 15 किलो का थैला 1,900 रुपए तक जा पहुंचा। फाइन आटा 140 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। पांडा बॉन्ड चीनी करेंसी में जारी करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। उन्होंने कहा, बॉन्ड इजरा के लिए आलमी मुशीरों का तकर्रुर किया जाएगा। घोटकी के कच्चे में 34 दिन भी ऑपरेशन, 4 डाकू हलाक और 8 जख्मी हो चुके। 17 इश्तिहारियों ने हथियार डाले हैं। 6 मुख्बी बाजिया। पंजाब पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन, डाकू मजीद और गुलाम नबी ने हथियार डाल दिए। तादाद 54 हो गई। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात कशीदा। सदर ट्रंप कहते हैं, नेटो मेरी बदौलत जिंदा है, वरना तारीख के कूड़ेदान में होता। टैरिफ धमकी पर यूरोपीय यूनियन नाराज। कल ब्रसेल्स में हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमेरिका का ईरानी हुकूमत गिराने पर गौर, तंसीबात को निशाना बनाने पर भी मुशावरत हो रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा सदर ट्रंप हमले के लिए मुशीरों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने गुफ्तगू में फैसला कुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। ट्रंप की पॉलिसियां नामंजूर, अमेरिका गूंज उठा। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस और दीगर शहरों में मुजाहरे। उन्होंने सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ भी नारे लगाए। अमेरिकी फौज ने कैरिबियन में वेनेजुएला का एक और ऑयल टैंकर पकड़ लिया। तादाद 7 हो गई। सदर्न कमांड का कहना है कि जहाज बगैर किसी मज़ामत की तहवील में लिया गया। वेनेजुएला से सिर्फ कानूनी तौर पर ही तेल बाहर जाएगा। मशरिकी यरूशलेम में इसराइल की जारहात। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा की इमारतें मुनहदम कर दी। सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाल दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इजहार मुसम्मत। तमाम इमारतें वापस करने का मुतालबा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का क्या होगा? आईसीसी मीटिंग आज होगी। पीसीबी ने भी आईसीसी को खत लिख दिया। भारत में ना खेलने पर बांग्लादेश की हिमायत कर दी। और मसनूई ज़हानत अदालत निज़ाम पर काबिज हो गई। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म मर्सी की रिलीज में 1 रोज बाकी रह गया। शायकीन की नजरें लग गईं।